अब आगे वही दूसरी तरफ अयान उसी जंगल में मौजूद था और वो फिलहाल अकेला नहीं था। उसके साथ कई सारे ऑफिसर्स मौजूद थे जिन्हें अयान कुछ समझा रहा था। अंसार भी उन्हीं के साथ था। कुछ देर बाद सबके सब अलग अलग दिशा में चले गए। अंसार ने अयान को देखा। उसे ये जानना था कि महिका के शादी के बारे में पूछने के बाद अयान के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसके चेहरे से ये पता नहीं लगाया जा सकता था। उसने पूछने के बारे में सोचा। उसने अयान से हिचकिचाते हुए कहा, भाईजान वो। अंसार आगे कुछ कहता पाता कि अयान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अंसार अगर काम के अलावा तुम्हें कुछ और कहना है तो ना ही कहो तो अच्छा है। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो जाओ, जो कहा है वो करो। अंसार ने अयान को देखते हुए कहा, भाईजान आपसे जुड़ी हर एक बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अयान ने उसे देखा और उससे मुस्कुराकर कहा, जाओ अपना काम करो। अयान की बात सुनकर अंसार आगे कुछ ना कह पाया और वहां से चला गया। अयान वहां से चलते हुए उसी जगह पर आ पहुंचा जहां उसे यहां महिका खोई हुई मिली थी। वो पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गया और एक टक सामने देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शायद उसके मन में कुछ तो चल रहा था। धीरे धीरे अयान की आंखें लाल होती चली गईं और उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें भी गिर गईं। वो देख तो सामने रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने उस दिन का सीन चल रहा था जब उसने महिका को खुद से दूर जाने को कहा था। तो वो उसने कहा था कि वो एक धोखेबाज से प्यार नहीं कर सकता। जब उसने महिका को अपने सामने ही रोते बिखलते देखा था, उसने ने महिका को। अयान की आंखों के सामने उसी दिन का सीन बार बार रिपीट हो रहा था। देखते ही देखते उसकी हाथों की मुट्ठियां इतनी कसकर भींच चुकी थीं कि उसकी अब नसें तक उभरने लगी थी और आंखें सख्त होती जा रही थीं। शाम के वक्त वैभव एक जगह पर मौजूद था और वो दूर से संजू को देखे जा रहा था। जब संजू की नजर वैभव पर पड़ी तो वो कुछ देर तक उसे देखती रही। जब उसने वैभव को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वो जल्दी से रोहन के पास चली गई, जो उससे दूर किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो उसके पास जाकर पलट कर खड़ी हो गई। संजू का ऐसा रिएक्शन देख वैभव ने अपने कदम रोक लिए। वो आगे नहीं जा पाया। संजू का ऐसा बर्ताव वैभव को बहुत तकलीफ देता था। उसे बहुत दर्द होता था। वो काफी वक्त से संजू से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। मिलता भी कैसे? संजू खुद ही उसे देखकर भाग जाती या अपना रास्ता बदल देती या अपने भाइयों के साथ ही रहती हर पल। वो ये अच्छे से जानता था कि वो ये जानबूझ कर रही है और क्यों कर रही है, ये भी जानता था, लेकिन वो अपने दिल का क्या करे जो उसके बस में नहीं था। वैभव की आंखें नम थीं। उसने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ संजू की आंखें नम थीं। वो तो अपने आंसू छुपा भी नहीं पाती थी। वो चुपचाप रोहन के साइड में खड़ी थी। उसे कितना बुरा लग रहा था ये उसे ही पता था। उसने एक नजर पीछे मुड़कर देखा जहां पहले वैभव था, लेकिन अब वो वहां नहीं था। संजू सामने देखने लगी और उसने जल्दी से अपनी आंखों के आंसुओं को छुपा लिया क्योंकि रोहन के फोन काट दिया था। रोहन ने संजू से कहा, तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है चूहिया? क्या तुझे कहीं और जाना था? संजू मुस्कुराकर बोली, नहीं कहीं नहीं, ये भी अच्छी जगह है। फिर वो दूसरी तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोली, मैं वहां जा रही हूं। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गई क्योंकि कभी भी उसकी आंखों से बारिश हो सकती थी। रोहन जाते हुए उसे देखता रहा। उसका चेहरा सीरियस हो गया। रोहन सबसे ज्यादा प्यार संजू से ही करता था, तो वो कैसे उसके मन में चल रहे ख्यालों से वाकिफ नहीं था। उसने आज उसे चूहिया कहा, लेकिन तब भी संजू ने कुछ नहीं कहा, जबकि संजू हमेशा उससे इसके लिए भी लड़ पड़ती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा था। रोहन ने एक नजर उस ओर देखा जहां वैभव था, फिर वो सीधा संजू के पीछे चला गया। कुछ घंटे बाद ताहिरी कहीं जा रही थी या किसी का पीछा करती थी। कुछ ही देर में वो एक जगह पर पहुंच भी गई। वो जल्दी से यहां वहां महिका को खोजने लगी, जो अचानक से गायब हो चुकी थी। उसने महिका को यही आते देखा था। अगर महिका वहां है तो अयान भी वहां होगा। ये सोचकर उसने यहां वहां देखा तो उसे अयान जल्दी ही नजर आ गया, लेकिन उसे महिका कहीं नजर नहीं आई। उसने अपना सर खुजाते हुए कहा, ये कहां चली गई? वहां सिर्फ अयान ही नहीं था, वहां रोनित और तेज भी थे, जो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन जल्दी ही उनकी नजर ताहिरी पर पड़ चुकी थी। रोनित ने ताहिरी को देखते हुए कहा, ताहिरी,
इतना कहकर उसने तेज को देखा। तेज ने ताहिरी के यहां वहां देखते हुए कहा, फिर महिका जी भी यहां होगी। इतना कहकर उसने आसपास देखा, लेकिन महिका उन्हें कहीं नजर नहीं आई। ताहिरी को देखकर रोनित उसकी तरफ बढ़ने लगा कि तेज को सूझा। उसने रोनित के कान में कुछ कहा तो रोनित ने उसे देखा। तेज जल्दी से अंसार को कुछ समझाया और दोनों ही वहां से खिसक गए। वही ताहिरी अभी भी महिका को ढूंढने में बीजी थी। उसने महिका को यही आते हुए देखा था और आयान भी यहां था, तो वो कहां चली गई। तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ताहिरी को यह स्पर्श कोई जाना पहचाना नहीं लगा, तो मतलब उसके लिए यह कोई खतरा था। उसने पलटकर सीधा एक मुक्का अपने पीछे खड़े शख्स के पेट में मार दिया। तेज अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगा। ताहिरी ने जब तेज को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उसकी नजर उसके साइड में खड़े रोनित पर गई, जो शांति से वहां से खड़ा था। उसे पता था कि यह होने वाला है, इसलिए वो दूर ही खड़ा था। तेज ने रोनित से ताहिरी को डराने के लिए कहा था, लेकिन रोनित ने उसे ही ऐसा करने के लिए कहा। लेकिन तेज को नहीं पता था कि सिर्फ कंधे पर हाथ रखने से उसे मुक्का मिलेगा। ताहिरी ने जल्दी से तेज से माफी मांगते हुए कहा, तेज आप थे, माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि। तेज ने अपना पेट पकड़कर कहा, क्या लगा कि कोई लफंगा है? ताहिरी ने घबराते हुए अपना हाँ में सर हिला दिया। तेज ने कहा, इसका मतलब है ताहि कि मैं लफंगा लगता हूं? ताहिरी जल्दी से बोली, नहीं नहीं आप नहीं। रोनित अपना मुंह पकड़कर हंस रहा था। ताहिरी को इतना परेशान और तेज की परवाह करते देख वो कड़क लहजे में तेज से बोला, असी बहुत हो गया तेज। रोनित की बात सुनकर तेज और ताहिरी दोनों उसे देखने लगे। तेज हंसते हुए सीधा हो गया और ताहिरी से बोला, लगता है किसी को जलन हो रही है। रोनित ने उसे घूर कर देखा तो तेज ने ताहिरी से कहा, किसी की तुम यहां कर रही हो? ताहिरी ने एक फीकी मुस्कान देते हुए कहा, वो मैं तो मही का पीछा कर रही थी, लेकिन पता नहीं वो अचानक से गायब हो गई। रोनित ने कहा, अच्छा तुम महिका जी का पीछा कर रही थी? इतना कहकर उसने खुद ही अपना सर हिला दिया। तेज ने ताहिरी के थोड़ा पास जाते हुए कहा, इसे लगा कि तुम इसके लिए यहां आई हो, लेकिन तुम्हारी बात ने इसका दिल तोड़ दिया। तेज की बात रोनित ने भी सुन ली थी। वो हड़बड़ा गया था। ताहिरी भी शर्मिंदा हो गई थी। वो बस मुस्कुरा दी। फिर उसने जल्दी से बात बदलते तेज से कहा, मैं रोशनी से मिली थी, सच में वो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि रोशनी मेजर तेज आपको मिल कैसे गई। तेज ने रोनित का कंधा पकड़ते हुए कहा, वैसे ही जैसे मिस ताहिरी को मेरा दोस्त मिल गया। ताहिरी मुस्कुराने लगी। उसके गाल ऑटोमेटिकली ही लाल हो गए थे। तेज ने यह देखकर कहा, कोई शर्मा रहा है? रोनित ने तेज को घूर कर देखा तो तेज ने अपने हाथ खड़े कर दिए। रोनित ने ताहिरी से पूछा, क्या महिका जी से कुछ पता चला? ताहिरी ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार बस वो शादी करना चाहती है। फिर उसने कुछ सोचते हुए रोनित से कहा, पर हम मही और खड़ूस मेजर को आपस में मिलाने के बारे में सोचे तो? तेज ने एक ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत है। ताहिरी ने कहा, क्या मतलब? तेज ने उन्हें किसी और इशारा किया। ताहिरी और रोनित ने वहां से देखा जहां आयान के सामने महिका खड़ी थी, लेकिन तब भी आयान अपना काम कर रहा था। ये देखकर ताहिरी की आंखें बड़ी हो गईं। महिका सीधा आयान के पास चली गई थी। ताहिरी ने उनके थोड़ा पास जाते हुए कहा, मुझे सुनना है। तेज और रोनित को भी जानना था कि अब क्या होगा, तो वो भी जल्दी से उसके पीछे गए। वही महिका आयान को देखे जा रही थी, जो उसे एक नजर तक नहीं देख रहा था। महिका देख रही थी कि आयान बाकी सबसे अच्छे से और शांति से बात करता था, लेकिन उसे देखकर ही आयान के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। इसका क्या मतलब था? क्या वो इतनी बुरी दिखती थी या वो आयान को कोई दुश्मन नजर आती थी? ताजता शायद है जब लोग उन्हें देखे ही जा रहे थे। जब महिका ने देखा कि आयान वहां से जा रहा है तो वो जल्दी से उसके पास चली गई और उसे देखते हुए कहा, आखिर तुम महिका सिंह को इग्नोर कैसे कर सकते हो? आयान ने महिका से शांति से कहा, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या? कहो, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो। महिका ने उसे देखते हुए कहा,
मैंने साफ साफ शब्दों में कि महिका सिंह को तुमसे शादी करनी है। महिका की बात सुनकर अयान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे के निहारते हुए ही बोला, तुम्हें मुझसे ही शादी क्यों करनी है? तुम किसी और भी कर सकती हो। क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं एक सोल्जर हूं? तुम एक सोल्जर से कैसे शादी कर सकती हो? तुम तो MS इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट हो ना, तुम्हें कोई अपने लेवल का ही अपने लिए पार्टनर ढूंढना चाहिए। आयान की बात सुनकर अंसार का चेहरा देखने लायक था। साफ था कि उसे आयान की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और ना ही बाकी किसी और को भी पसंद आई थी। महिका ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूं महिका सिंह को तुमसे शादी करनी है और तुम मेरी बात को मना नहीं कर सकते। आयान ने उसे देखते हुए शांति से ही कहा, शादी कोई मजाक नहीं है मिस महिका सिंह। आयान की बात सुनकर महिका ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर ही कहा, फिक्र मत करो, महिका सिंह को मजाक करने की आदत भी नहीं है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी।